हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 16 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 16 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 17वां क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक कांच का उत्तल लेंस है। फोकस दूरी कितनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर। तो हमने बेटा फोकस दूरी का मान लिख लिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस ये इसलिए प्लस में लिखा। फिर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबो दिया जाता है। इस दशा में लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या होगी? वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक ये है, तो एन का मान 3/2 है, एन डैश का मान 5/3 है। हमने तुम्हें बताया था 3/2 जो मान होता है वो कांच के लिए होता है, वो एन मानते हैं, और अन्य किसी माध्यम के लिए एन डैश मानते हैं। तो ये एन डैश का मान कितना हो गया? 5/3। तो एफ ए था बेटा 15 सेंटीमीटर, एन था 3/2 यानी 1.5, एन डैश है बेटा 5/3। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो माध्यम में फोकस दूरी में संबंध था बेटा एफ एम बराबर n-1 एन अपॉन एन डैश -1 इंटू एफ एम, ठीक है बेटा। हमने सापेक्ष करके ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू या इस तरीके से नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर अपवर्तनांक एन डैश जो माना है वो माध्यम के लिए मान लिया है, और ये तो कांच का अपवर्तनांक है ही, ठीक है। तो एफ एम बराबर n-1 एन अपॉन एन डैश -1। अब एन कितना है बेटा? 3/2, ये -1, एन कितना है? 3/2, एन डैश कितना है बेटा? 5/3, ठीक बेटा। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, तो 3 - 2 बट्टे में 2 आ गया। पहली चौथी करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 9 बट्टे, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 9/10, 10 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 में से 1 घटा दिया, कितना बचा? 1/2, 10 इधर आएंगे, 9 - 10/10, तो 1/2। पहली चौथी करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, माइनस का कितना बचा? -10 में से 9 घटा देंगे तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, ये बट्टे में 2 आ गया है। 15 ये था ही। अब 2 से 15 काट दो, 5 बार कट गया, 15 × 75। तो फोकस दूरी किस में निकल के आ रही है? माइनस में। तो प्रकृति क्या हो जाएगी उसकी? अवतल लेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अवतल लेंस, यानी लेंस अवतल होगा। कैसा होगा? अवतल लेंस होगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह किसके लिए लिया जाता है? अवतल लेंस के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? अवतल लेंस के लिए। और इसकी प्रकृति अपसारी हो जाएगी। क्या कर देगा? ये किरणों को फैला देगा। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो बेटा व्यास लिख दिया हमने, कितना है? 6 सेंटीमीटर है। व्यास 6 सेंटीमीटर, डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा मोटाई 3 मिलीमीटर है। और मोटाई बेटा 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 3 × 10⁻³ मीटर। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸, यानी लेंस कांच में प्रकाश की चाल सी डैश बराबर 2 × 10⁸ है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें बेटा इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, पहले हम वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। और वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है r बराबर d²/t²। अब d कितना है बेटा अपने पास? यही तो है, 6 × 10⁻²। तो d की जगह पर 6 × 10⁻², तो d का स्क्वायर ही तो है, तो 6 × 10⁻² को 2 बार लिख देंगे। 6 × 10⁻², 6 × 10⁻², 3 से 6 क्या बार कट जाएगा? 2 बार। इधर 6 बचा, ये 2 से 2 कट गया, 2 और 2 कितने हो गए? -4। -3 घाते ऊपर ले प्लस की हो जाएंगी, 4 में से 3 घटा दो, 1 बचा। तो ये मीटर में आंसर आ गया। और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर 1 0 से 1 घात हट जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 60 सेंटीमीटर। तो हमें ये तो 60 सेंटीमीटर मिल गया। क्या मिल गया बेटा? 60 सेंटीमीटर। प्रश्न में उसने क्या कहा है? समतल उत्तल लेंस है। तो यहाँ समतल लिखा हुआ है, इसलिए बेटा R1 इनफाइनाइट हो जाएगा। और उत्तल लेंस है तो R2 को विद नेगेटिव साइन रखते हैं। तो अब फोकस दूरी निकालेंगे बेटा। 1/f बराबर n-1, 1/r1 - 1/r2। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, -1 1.5 में से 1 घटा देंगे तो बेटा 0.5 बचेगा। 1/∞ का एक हम भाग देंगे, 0 हो जाएगा।
ये -60 माइनस प्लस 1/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/60 पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे। इसे हमने पहले उल्टा कर दिया है, तो ए पे 60/5 हो जाए, पॉइंट हटा के 600/5 काट दो, कितना आ गया 120 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बेटा 120 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि अपवर्तनांक हमने यहाँ निकाला है इससे n बराबर c/c डैश से। c प्रकाश की चाल होती है और c डैश माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, तो अपवर्तनांक का सूत्र यही तो होता है, माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो कितना आ गया 1.5, इसलिए हमने यहाँ n की जगह पे कितना रखा है 1.5। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव्य में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या होगी। तो n का मान कितना है बेटा 1.5, n डैश कितना है 1.6, क्योंकि माध्यम के अपवर्तनांक को n डैश कहते हैं, और जो 1.5 होता है वो तो कांच का अपवर्तनांक है ही। अब वायु में फोकस दूरी 20 है, तो माध्यम में पूछिए FM। तो देखो बेटा वायु का अपवर्तनांक 1.5 है, फोकस दूरी कितनी थी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है, हमने 20 पढ़ लिया। n 1.5 है, n डैश 4/3 है, ए पे कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन ये हो जाएगा n बराबर 1.5, ए पे 10 सेंटीमीटर, n डैश 4/3 है, एफ एम ज्ञात करना है। तो माध्यम में फोकस दूरी लिखेंगे FM बराबर n-1 n/n डैश -1 इंटू एफ ए। n का मान है 1.5 -1 1.5 में से 1 घटा दें 0.5 बचेगा। एफ ए का मान कितना है 10। ठीक है, 1.5 n डैश की जगह पर n की जगह पर लिख दिया ये 4/3, पहली चौथी करेंगे 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 तिया 45 4.5। ठीक है, कितना आएगा 4.5, 4 एकम 4, तो 4.5 माइनस 4, तो 4.5 में से 4 घटा देंगे तो 0.5 बचेगा, पहली चौथी करेंगे 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 का 4 में गुणा कर देंगे, तो 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 20 हो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो पहले, ये 0.5 थे 0.5 कट गया, 4 का 10 में गुणा कर दो, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 40 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी बेटा यही कहा है उसने, n बराबर 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वायु में फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। n का मान 1.5 है, n डैश का मान 1.6 है, तो n का मान हो गया 1.5, n डैश का मान हो गया 1.6। एफ एम निकालना, ये सूत्र लगा देंगे, एफ निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, n की जगह पे n का मान रखना है, n डैश की जगह n डैश का मान रखना है, एफ ए की जगह एफ ए का मान रखना है, और यहाँ से माध्यम में फोकस दूरी एफ एम निकाल लेनी है। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। कांच n बराबर 1.5 के एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो बेटा वायु में फोकस दूरी कितनी है, एफ ए का मान 40 सेंटीमीटर है। अपवर्तनांक बेटा 1.5 है, इसका कितना है अपवर्तनांक 1.5 है, n डैश का मान 1.3 है, और ये n डबल डैश का मान है 1.7। ठीक है, सॉरी n का मान तो 1.5 दिया है, n डैश ये है, n डबल डैश ये है, n ट्रिपल डैश ये है, यानी लेंस की फोकस दूरियाँ 3 ज्ञात होंगी माध्यम में। कितनी ज्ञात होंगी 3, क्योंकि हमें n का मान 2 से ने पर्टिकुलर दिया ही है 1.5, फिर उसने कहा है एफ ए 40 सेंटीमीटर है, n डैश 1.3 है, n डबल डैश 1.5 है, इवन मॉडल से तो एफ एम निकालना 3 स्थितियों में। तो पहले माध्यम में फोकस दूरी 1.3 के लिए निकालेंगे, तो एफ एम बराबर n-1 n डैश -1 इंटू एफ ए। n का मान 1.5, n का मान 1.5 है, 1.5 माइनस 1, n का मान 1.5, n डैश का मान 1.3। ठीक है, तो 1.3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1.5 माइनस 1.3, ओके 1.5 में से 1 घटा दो 0.5, और 1.5 में से 1.3 घटाएंगे तो 0.2, पहली चौथी करेंगे 1.3 ऊपर आएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से 40 इधर काट दिया हमने, 2 से 40 20 बार कट गया,
20 का 5 में गुणा कर देंगे 100 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 130 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमें एफ एम डबल डैश निकालना है। तो n(-1) n/n डबल डैश। अब यहाँ पर n डबल डैश की जगह पर n डबल डैश वाला मान रखेंगे 1.5। क्या रखेंगे 1.5 और n ट्रिपल डैश है 1.7। तो जब भी हम m ट्रिपल डैश निकालेंगे तो m की जगह n ट्रिपल डैश रख देंगे। ठीक है, तो दोनों ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है, कांच n बराबर 1.5 है से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर है। यानी वायु में फोकस दूरी 0.4 दे रखी है, द्रव में माध्यम में फोकस दूरी 1.2 दे रखी है। इसमें द्रव का अपवर्तनांक n डैश पूछा है। इसमें द्रव का अपवर्तनांक क्या पूछा है बेटा n डैश पूछा है। एफ एम का मान दिया है 1.2, एफ ए का मान दिया है 0.4, n का मान है 1.5, n डैश ज्ञात करना है। चलो तो ज्ञात करते हैं। तो n का मान है बेटा 1.5, एफ ए कितना बेटा 0.4 था, एफ ए 0.4 ही तो था। एफ ए कितना था 0.4, एफ एम कितना है 1.2। तो एफ एम 1.2 मीटर है, एन डैश ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाना है एफ एम बराबर n-1 n/n डैश -1 इंटू एफ ए। एफ एम का मान है 1.2, एन का मान 1.5 -1, एन का मान 1.5 बटे n डैश -1 और एफ ए का मान कितना 0.4। कितना बेटा 0.4। तो 1.5 बटे n डैश -1, इसको 1.2 की जगह और इसे इसकी जगह ले आएंगे। तो 1.5 में से 1 घटा दो, कितना बचा 0.5, ये 0.4। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा। 4 से 12 क्या बार कटेगा 3 बार, 4 से 12 क्या बार कटेगा 3 बार। पॉइंट को हटा के नीचे 0 बढ़ा दो, 5/30, 5/30। ये 1.5 बटे n डैश -1 कितना बचा 1.6, -1 इधर पक्षांतर कर दो तो प्लस का 1 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें। 7 n डैश बराबर 15 × 90 9.0। तो n डैश बराबर कितना आ गया 9.9/7। कितना आ गया बेटा 9/7। तो ये माध्यम का अपवर्तनांक कितना आ गया 9/7। ओके, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23। और 23 क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, एक अवतलो उत्तल लेंस के अवतल और उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेमी और 10 सेमी है। तो R1 का मान 15 सेमी है, R2 का मान -10 सेमी है। ठीक है, कितना है -10 सेमी। क्योंकि लेंस कौन सा है अवतलो लेंस है, अवतलो उत्तल लेंस। ठीक है, तो अवतल उत्तल लेंस के अवतल और उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं 15 सेमी और 10 सेमी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, द्रव का अपवर्तनांक 1.7 है। तो लेंस की वायु तथा द्रव में फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहले वायु में निकालनी है, फिर एन 1.7 वाले माध्यम में निकालनी है। R1 15 सेंटीमीटर है, R2 10 सेंटीमीटर है। R1 भी माइनस में, R2 भी माइनस में। वो इसलिए क्योंकि अवतल उत्तल लेंस है। अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 माइनस में और उत्तल पृष्ठ के R2 का मान वैसे भी माइनस में रहता है। इसलिए यहाँ पर हमने R1 का मान -15 लिखा, R2 का मान -10 लिखा, n 1.5 है, n डैश 1.7 है। तो पहले में वायु में फोकस दूरी निकालनी है, फिर माध्यम में। तो वायु में फोकस दूरी 1/FA n-1 1/R1 -1/R2। n का मान कितना है 1.5 -1, 1.5 में से 1 घटा देंगे 0.5। R1 का मान है 1/-15, R2 का मान है -10, माइनस हो गया +1/10। एलसीएम कितना आ गया 30। 15 का 30 भाग दे दो 2 बार, माइनस के 2। 30 का भाग दे दो 3 बार, 3 में से 2 घटा दो 1/30। ठीक बेटा, अब पॉइंट हटा के बट्टे में 300 हो जाएगा। 5 से 300 क्या बार कट गया 60 बार। तो उल्टा कर देंगे तो एफ बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 60 सेंटीमीटर। अब माध्यम में फोकस दूरी निकालनी है। तो माध्यम में फोकस दूरी 1/f बराबर n/n डैश -1। या तो इसे लगा सकते हैं या फिर ये लगा दो। वायु में फोकस दूरी हमने निकाल ली तो ये लगा सकते हैं n-1 n/n डैश -1
इंटू एफ ए। ठीक है, ये सूत्र भी लगा सकते हैं। तो एन का मान 1.5, एन डैश 1.7, ए -1, R1 है -15, R2 -10 प्लस हो जाएगा। अब 1.7 का इसके बटे में एलसीएम लेंगे तो 1.7 का मल्टीप्लाई एक में होगा 1.7 में से 1.5 घटा दो, -0.2 बटे 0.7, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 3 में से 2 घटाए, 1/2 से 30 काट दिया, 17 का 15 में गुणा कर दो, माइनस के 1/255। तो एफ एम बराबर कितना आ गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एम कितना आ गया, -255 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, -255 सेंटीमीटर, -255 सेंटीमीटर। Is that clear? And what I'm saying, I'll repeat it one more time, which is very important for us to understanding it. तो अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 है। कांच के एक पतले उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर के अपसारी लेंस होता है बेटा अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 85 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस की फोकस दूरी को माइनस में लिया जाता है। किस में लिया जाता है बेटा, माइनस में लिया जाता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमने एफ एम -85 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है, क्षमता कितनी थी, 5 डायोप्टर है। कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो द्रव का अपवर्तनांक एन डैश पूछा है। द्रव का अपवर्तनांक क्या पूछा है बेटा, एन डैश पूछा है। पी 5 डायोप्टर है तो क्षमता निकालेंगे पहले, पी बराबर 100/F। तो एफ को पी की जगह, पी को एफ की जगह रख देंगे। पी का मान 5 है तो एफ है कितना आ गया बेटा, 20 सेंटीमीटर। वायु में फोकस दूरी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब माध्यम में फोकस दूरी निकाल लेंगे। एफ एम बराबर n-1, n/n डैश -1 इंटू एफ ए। एफ एम कितना है बेटा, -85, एन कितना है 1.5, एन कितना है 1.5, एन डैश तो ज्ञात ही करना है। एफ ए कितना निकाला है, 20 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, इस वाले स्टेप को इसकी जगह और इसे इसकी जगह ले आएंगे। ठीक है बेटा, अब 1.5 में से 1 घटा दिया, 0.5 बचा, इसका इसमें गुणा कर दो, 20 पंजे 100, तो 0.1 अंक बाद लगा देंगे 10.0। ठीक है, 10.0। इस वाले स्टेप को हम यहाँ ले गए, इसे यहाँ ले आए, बटे 0.85, 5 से काट दो, 5 से 10 के बार कट गया 2 बार, 5 से 85, 17 पंजे 85, 17 बार कट गया। ये माइनस का 1 इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 17 एकम 17, 17 में से 2 घटा दो, कितना बचा, 15/17। कितना बचा बेटा, 15/17। 15 से 1.5 काट दो तो 0.1 बार कटेगा, 15 से 1.1 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर बचेगा 1 का एन डैश में गुणा करेंगे, एन डैश रहेगा 1.7 का 0.1 में गुणा करें तो 1.7 हो जाएगा। तो एन डैश कितना आ गया बेटा, 1.7। एन डैश कितना आ गया बेटा, 1.7। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है R1 10 सेंटीमीटर, R2 10 से 20 सेंटीमीटर है। द्विउत्तल लेंस तो R1 प्लस में होगा, R2 माइनस में होगा, तो चूँकि द्विउत्तल लेंस है R1 प्लस में, R2 माइनस में। इसे 1.676 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोना है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। ठीक बेटा, तो एन का मान इस सवाल में 1.6 दे रखा है और एन डैश का मान दिया है 1.76। क्या दिया है, 1.76। तो एन इतना है, ये कांच का ही तो अपवर्तनांक है। तो R1 हो गया 10 सेंटीमीटर, R2 -20 सेंटीमीटर, एन 1.6 है, एन डैश 1.76 है। एफ एम ज्ञात करना है, तो माध्यम में फोकस दूरी 1/FM बराबर है n/n डैश -1 1/R1 -1/R2। अब एन कितना है अपने पास, और 1.6, एन डैश कितना है 1.67 -1, तो 1.76 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1.6 - 1.76, 1.76 में से 1.6 घटा दो तो 0.16 बचेगा। कितना बचेगा, 0.16। R1 का मान 10, R2 का मान -20, माइनस हो गया प्लस 20, और 10 का एलसीएम 20 हो गया। 10 का 20 में भाग दो 2 बार, और 20 थे 20 एक बार कट गया, तो 2 + 1
अरे 10 का 20 में भाग देंगे 2 बच जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही तो रहेगा, और 20 से 20 एक बार कट जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 और 1 कितने हो गए 3/20, 1.76 समझिए घटा दिया, 0.16 बचा, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर एक काम और किया है, 4 से 20 काट दिया 5 बार, 4 से 0.16 काट दिया 0.04 बार, पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, और 4 से 74 का 174 काट दिया है, 4 चौक 16 44 बार, गुणा कर दो 220, उल्टा कर देंगे 220/3, 3 का भाग दे दो तो -73.33 सेंटीमीटर आ जाएगा, और लेंस कौन सा बन जाएगा, अब तो लेंस क्योंकि फोकस दूरी किस में आ रही है, माइनस में। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है, कांच n बराबर 1.5 के द्वितल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या है, यानी R1 भी 32 सेंटीमीटर है, R2 भी 32 सेंटीमीटर है, लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पारदर्शी द्रव में डोए तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर, द्रव का एन डैश ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एन डैश। तो इस सवाल में n का मान 1.5 है, R1 32 सेंटीमीटर है, R2 -32 सेंटीमीटर है, एफ ए ज्ञात करना है, एफ एम 104 सेंटीमीटर, एन डैश ज्ञात करना है, तो एफ ए ज्ञात कर लेते हैं वहीं फोकस दूरी, 1/एफ ए बराबर n - 1, 1/R1 - 1/R2, n का मान कितना है 1.5, -1, 1.5 में से 1 घटा दो, माइनस के वो 0.5 बचेगा, R1 32 है, R2 -30 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 32 और 32 का एलसीएम 32 आ गया, तो बराबर है, तो 1 + 1 2/32, 2 से 32, 5 का 2 में गुणा कर दिया 1.0, तो एफ ए कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे एफ एम बराबर n - 1, 1/n डैश -1 इंटू एफ ए, एन डैश निकालना है, एफ एम का मान दिया है 104, एफ ए का मान दिया है 32, एन डैश ज्ञात करना है, ठीक है बेटा, तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 27, और 27 में क्या है 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, द्विउत्तल लेंस को ए बी तल के अनुदिश काट दिया, ऐसे काट दिया इस तरीके से, तो इस तरीके से काट देंगे, तो इस तरीके का लेंस मिलेगा हमें, इस तरीके का, तो इसका ये R1 जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और R2 कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसने ए बी के अनुदिश ही तो काटा है, तो ऐसे ही तो कटेगा लेंस, ऐसे ही तो काटा है उसने इस तरीके से, तो एक समतल हो गया, एक उत्तल हो गया, n का मान कितना था 3/2, एन डैश हो गया 4/3, R1 इनफाइनाइट है क्योंकि ये समतल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है, और R2 -10 सेंटीमीटर, ये भी अच्छी के अनुदिश काटने पर। अब निकाल लो 1/एफ एम बराबर n/n डैश -1, 1/R1 - 1/R2, n का मान है 3/2, एन डैश का मान है 4/3, पहली चौथी करेंगे तो 3 किधर पहुँचेगा ऊपर, 3 × 9, 4 × 2 = 8, 1/∞ 0 हो गया, प्लस 1/10, 8 एकम 8, तो 9 - 8/8, 1/10, 9 में से 8 घटा दो 1/8, एफ एम कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा 80 सेंटीमीटर। इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में अगले क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।